तो आइए दोस्तों दिखा देते हैं कि ऊपर से आप कैसे लड़ाएंगे। देखिए, दोनों जब सही कर लेते हैं तो होता क्या है कि जब सही हो जाती है तो नीचे वाला अक्सर करके जो खींच के लड़ाता है वो सोचता है कि हम ऐसे करके बस दौड़ाते चले जाएं और यहाँ पे आके ऐसे पकड़ के खींच दें। तो यहाँ पे क्या करना है कि जैसे ही सही हो जाए, और हमेशा जब लड़ाना है तो आपको लंबी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का जे स्टाइल में। दोस्तों आइए देखते हैं हम लोग कि जो हम ऊपर से अगर आप हमारी खींच नहीं मजबूत है तो हम ऊपर से पतंग को कैसे काटें। ठीक है, तो ऊपर से किस तरह से काटेंगे। मान लिया कि दो पतंग है और उसको हमने नीचे से मौका दे दिया है बहुत तेज़ी से, यानी बहुत तेज़ी से वो घुसेगा तो हमें उसके मुंह पे ही आना है। ठीक है, ऐसे करके जब वो ऐसे घुसे नीचे से अपोजिट पार्टी तो आप उसके मुंह पे ऐसे करके जाएं। ठीक है, उसके मुंह पर जाएं और मुंह पर जब जाएंगे तो वो अपनी बचा के इधर ही भागेगा, नीचे की तरफ से भागेगा, या तो वो और तेज़ी से अंदर घुसेगा तो और आप उसके मुंह पे जाइए। ठीक है, उसके मुंह पे और ऐसे जाइए, यानी आपको किसी सूरत से उसको ऐसे करके घुस के ज़्यादा डोर नहीं देना। नहीं, अगर ज़्यादा गैपिंग रहेगी तो वो पकड़ के ऐसे करके नोच लेगा। तो आपको बस हर बार उसको जैसे ही यानी सही हो गई तो बस वो जब ऐसे चले तो बस उसके कन्ने पे ऐसे करके चलिए, इस तरह से ऐसे करके कन्ने पे चलिए कि अगर मौका रहे तो उसका कन्ना ही कट जाए। और चूंकि आपकी खींच सही नहीं तेज़ नहीं है तो आपको पेच यही लड़ानी पड़ेगी। अगला कुछ भी कहेगा तो भाई हमारी खींच नहीं, आप सद्दी से काट दोगे। और अगर घर से लड़ाते हैं मान लिया, तब भी आप हो या मैदान से हो, कह दो भाई आप पेच करिए, आप ये सब क्यों कह रहे हैं। पेच सही हो गई फिर आप कन्ना काट दीजिए, सद्दी काट दीजिए, हम अपनी पतंग बचाएंगे ज़रूर। तो इस तरह से ऐसे करिए तो तीसरी बार में वो गुस्सा के ऐसे घुस के और खींचेगा ज़रूर, कि मतलब कि ज़बरदस्ती घुसेगा और पकड़ के खींच देगा। तो तीसरी बार में एकदम अलर्ट रहिए, जब ऐसे करके जाइए और देखिए कि वो ऐसे करके घुस रहा है तो उसकी डोर ऐसे उड़ रही है। ठीक है, और आप यहाँ पास जब ऐसे जाइए तो बल दीजिए और ऐसे घुस के वो आया है और वो खींचेगा इधर ही ज़रूर, तो आप उसके हाथ की तरफ का हल्का सा, यानी हाथ के तरफ का हल्का सा करके और चुटकी को ऐसे दाब के और बहुत ज़ोर ज़ोर से ऐसे झटका मारना पूरी ताकत से। और जहाँ पे भी झटका किसी भी पतंग में मारा जाता है तो डोर नहीं दी जाती। झटके वाली जो पेच होती है वो हमेशा बस ऐसे चुटकी पकड़ के और बहुत पावर से मारना रहता है। यानी झटका जब आप ऐसे पकड़ के और झटका मारेंगे, जब आपकी पतंग तक वो झटका पहुंचेगा। अगर आप ऐसे ऐसे मारेंगे तो आपकी आधे दूर तक ही झटका जाएगा, पतंग खींच चुकी होगी। तो आपको ऐसे पकड़ के और झटका मारते हुए जितनी आपके पास पीछे जगह है तो आप उतनी दूरी तक आप चले जाइए, ऐसे मारते हुए झटका चलते चले जाइए। तो इस प्रकार से आप जब करेंगे तो वो जैसे ही ऐसे करके मुड़ेगा, आपकी जब पतंग अंदर की यानी ऐसे जाते हुए जैसे ही वो ऐसे करेगा और आप पलट के जब ऐसे ऊपर की तरफ का ऐसे नहीं देना है, ऊपर की तरफ का ऐसे करके देना है। जैसे ही ऐसे करेगा जब आप झटका मारेंगे तो ये क्यों नहीं उसके जाके लगेगी, ऐसे रगड़ती रहती है, उसकी पतंग तुरंत कट जाएगी। तो ये जो पेच है ये आप ऊपर से लड़ाइए, और जो हमने इसके पहले भेजी है उसको आप क्या नाम है, नीचे से लड़ाइए। जो नीचे की पेच है वो नीचे से, जो ऊपर की है वो नीचे से। ठीक है, और एक भाई ने हमसे सवाल किया था कि क्या झटका चुटकी पकड़ के मारना है या कि डोर दे के मारना है। तो भाई को हम ये इसी वीडियो में बता देते हैं कि आप अंत तक देखिए वीडियो, और आप झटका चुटकी पकड़ के और पूरी पावर से मारना है। और जो मुट्ठा आपको बताया कि मुट्ठा जिधर का रहेगा, जब पावर से मारेंगे तो वो उसी तरफ मुट्ठा जाएगा। लेकिन आप धीरे धीरे मारेंगे तो इधर उधर घूम भी सकती है जब तक कि जाएगा झटका वहाँ तक, जब तक आपकी पतंग कट जाएगी। तो आइए आपको हम दिखाते हैं, डमी से भी सिखा देते हैं जिसमें आपको पक्का हो जाए
कि कैसे जो है आपको लड़ाना है ऊपर से। आइए देखते हैं। तो आइए दोस्तों दिखा देते हैं कि ऊपर से आप कैसे लड़ाएंगे। देखिए, दोनों जब सही कर लेते हैं तो होता क्या है कि जब सही हो जाती है तो नीचे वाला अक्सर करके जो खींच के लड़ाता है वो सोचता है कि हम ऐसे करके बस दौड़ाते चले जाएं और यहाँ पे आके ऐसे पकड़ के खींच दें। तो यहाँ पे क्या करना है कि जैसे ही सही हो जाए, और हमेशा जब लड़ाना है तो आपको लंबी रखनी है और आपका आधा पतंग हो या पौना पतंग होना चाहिए, और ऐसा पतंग होना चाहिए कि आपके हाथ में वो एकदम सेट रहे, और मंझा भी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से जब आप जाइए ऊपर से और वो नीचे से, तो आप उसके बस जैसे ही सही हो गई, मान लिया कि यहाँ तक आया सही हो गई, अब वो लगेगा ऐसे करके घुसने, तो जैसे ही घुसने लगे तो आप उसके भी कन्ने के पास ऐसे रखना शुरू कर दीजिए। तो वो क्या करेगा, होशियार होगा तो बचाएगा। ठीक है, इसमें हम एक और ऐड कर देते हैं, हमने हाथ से आपको नहीं बताया लेकिन हम आपको और बता देते हैं कि ऐसे करके वो चलेगा, और मान लिया कि आपकी पतंग करीब हो गई और यहीं से वो खींचना शुरू कर दे, यानी वो यहीं से अगर शुरू कर दे, अभी हमारा मौका नहीं बनता है कि हम इसको पलट सकें, तो यहीं पास इस तरह से पूरी ताकत से जो है चुटकी पकड़ के यही मुट्ठी को ऐसे झटके से मार देना है। यानी इसको जो है इस तरह से ऐसे पकड़ के और पूरे पावर से ऐसे ऐसे करके मार देना है चुटकी, और इसमें डोर नहीं देना है, चुटकी से पकड़ के पूरी पावर से मार देना है। ठीक है, लेकिन अगर मौका आपको मिल रहा है कि आप जो इस तरह से दौड़ाए हुए हैं और वो उसकी इतनी गैपिंग नहीं है, यानी कहने का मतलब है कि कम गैपिंग है, तब ये काम करेगा, और लेकिन वो नीचे से घुस रहा है तो उसको आपको इस तरह से दबा देना, वो ऐसे आके जैसे ही ऐसे करके मुट्ठा करे तो आप अपने मुट्ठे को करके जल्दी से, यानी यहाँ से जाके और जल्दी से ऐसे मोड़ के इस तरह का इधर का मुट्ठा करके, यानी पूरी पावर से ऐसे करके झटका आपको मारना है, पूरी पावर से। जब आप पूरी पावर से मारेंगे तो ये पतंग जो है ऐसे ऐसे करके जब इधर की तरफ होगी पूरी पावर से, और याद रहे कि पतंग आपकी हवा पे रहना चाहिए, बेहवा पे नहीं हो, और हल्की भी नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप बेहवा पे रहेंगे और आपकी पतंग अगर हल्की हो जाती है तब भी कट जाती है, ऐसे पर भी। लेकिन जब वो खींचे तो बहुत पावर से ऐसे उठता हुआ मुट्ठा रहे, और ऐसे पकड़ के पूरी ताकत से ऐसे आप झटका मारेंगे तो वो कट जाएगी। तो हमने एक चीज़ इसमें और आपके लिए ऐड कर दी थी कि अगर आप इस तरह से जा रहे हो, मान लीजिए कि वो ऐसे घुस रहा हो, करीब हो गए हैं, तो जैसे ही वो ऐसे करे तो यहीं पास ऐसे करके झटका पूरी पावर से ऐसे करके पूरी पावर से ऐसे करके मारना है, पूरी पावर। और इसमें डोर नहीं देना है, और इसमें बस चुटकी ऐसे पकड़ के डोरी को पूरी पावर से मारते हुए पीछे चले जाना है। उम्मीद है हमारे भाइयों के समझ में आ गई होगी। तो देखते रहिए, सीखते रहिए हेयर स्टाइल। शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।